सावन में हरी चूड़ी कब पहने और पहनते समय कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सावन का महीना महादेव और माता पार्वती को समर्पित है और इस महीने में हरी चूड़ी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं सावन के महीने में हरी चूड़ी पहनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारा घर संसार हमेशा हरा भरा रहता है। जितना ही हम हरी चीज़ों का इस महीने में इस्तेमाल करते हैं उतना ही हमारा सौभाग्य बना रहता है, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन मेरी जो कुछ सुहागन बहनें हैं हर साल कुछ न कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं, जिसके वजह से इसका जो शुभ फल होता है वह नहीं मिल पाता। तो आज इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि चूड़ी कब पहनना चाहिए, पहनते समय कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, कब पहने, कैसे पहने और किस दिन पहने, यह विशेष ही महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल खुशबू पूजा विधि में। कैसे हैं आप सब? तो यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचें। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि सावन की हरी चूड़ियाँ हमें कब खरीदनी है। तो देखिए, सावन के किसी भी सोमवार या शुक्रवार के दिन आप चूड़ी खरीद सकते हैं। जैसे कि इस साल सावन माह की शुरुआत हो रही है गुरुवार के दिन, तो गुरुवार के दिन चूड़ी नहीं खरीदना चाहिए, तो आप शुक्रवार के दिन चूड़ी खरीद लीजिएगा। सावन माह में चूड़ी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है और चूड़ी के साथ साथ आप लोग कुछ श्रृंगार की चीज़ें भी खरीद लीजिएगा, जैसे सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, आलता। यह 5 चीज़ें सावन माह में अवश्य खरीदना चाहिए। इसके बाद जब भी आप चूड़ी खरीद के लाते हैं तो उसका क्या करें, उसे कब पहने। तो देखिए दोस्तों, पहले दिन आप अच्छे से स्नान कर लीजिएगा। जैसे इस बार तो आपको पहला जो सावन का सोमवार या शुक्रवार को पहनना होता है, तो वो आपको शुक्रवार पहले ही मिल जाएगा। तो जो भी आप सुहाग की चीज़ें लाई हैं वह माता पार्वती के चरणों में समर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, सावन के इस पवित्र महीने में मैं हरी चूड़ी लाई हूँ, आप इसे स्वीकार करें और जैसे आपका सौभाग्य बना है माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा सौभाग्य भी बना रहे, हमारा घर संसार हमेशा हरा भरा रहे, मेरे पति के ऊपर कभी कोई आँच ना आए, मेरे मांग में मेरे पति के नाम का सिंदूर हमेशा सजता रहे। इसके बाद जो भी सुहाग की चीज़ें आप लाए हैं एक एक करके माता को स्पर्श करा करके माँ के चरणों में रख दीजिए और फिर जो भी सुहाग की चीज़ें चूड़ी वगैरह हैं उसका पूजा करना है। पहले आप दीपक जलाइए, अक्षत का और पुष्प का छिड़काव कीजिए, हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना कीजिए अपने वैवाहिक जीवन में प्यार और मिठास बना रहे। इसके लिए अब देखिए, तीसरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, चूड़ी कैसे पहनना चाहिए इसका सही नियम नहीं पता है। तो आपको एकदम से पूरे हाथ को खाली करके चूड़ी धारण नहीं करना चाहिए। आप एक चूड़ी अपने हाथ में रहने दीजिए, नहीं तो कलावा या धागा बांध लीजिए। एकदम से हाथ खाली करके चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और दोनों हाथ में
चूड़ी बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बायां हाथ होता है वो हमारे मायके का होता है और दायां हाथ हमारे ससुराल यानी हमारे सौभाग्य का। तो इसीलिए हमें अपने दाएं हाथ में एक चूड़ी ज़्यादा पहननी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, कहीं कहीं लोग दोनों हाथ में बराबर चूड़ी पहनते हैं, पर हमारे यहाँ हमारी दादी नानी के ज़माने से ही ऐसे पहना जाता है। कौन कौन ऐसे चूड़ी पहनता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप चूड़ी जब भी पहने तो पहले दाहिने हाथ से पहनना शुरू कीजिएगा, उसके बाद आप बाएं हाथ में धारण करें, क्योंकि जो हमारा दाहिना हाथ होता है वह हमारे सौभाग्य का हाथ होता है और बायां हाथ हमारे मायके का होता है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। यहीं पे आप लोग गलतियां कर देते हैं, तो इस सावन इन गलतियों से बचें। अगला नियम जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब भी आप चूड़ी पहनने बैठें तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और खड़े खड़े चूड़ी नहीं पहनना है, बैठ के आराम से आप चूड़ी पहने। जब आप चूड़ी धारण करते हैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करें और मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना करें कि माँ, मैं ऐसे ही 16 श्रृंगार करती रहूं, मेरा सौभाग्य सदा बनाए रखना। अगला नियम क्या है दोस्तों? देखिए, हमेशा हरी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। हरी चूड़ी के साथ एक दो आप बीच में लाल चूड़ी भी पहन लीजिएगा। जिनके भी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, उनका मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में मंगल ग्रह शुभ फल देना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से आपके पति के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगी और आपके पति की तरक्की में बाधाएं नहीं आएंगी। मंगली गौरी व्रत के दिन भी आप इसमें लाल चूड़ी डाल के पहन सकते हैं। जैसे कि आप सावन के सोमवार के दिन हरी चूड़ी पहन लीजिए और अगले दिन जो मंगला गौरी व्रत होता है उस दिन आप इसमें एक दो लाल चूड़ी डाल करके माता को स्पर्श करा के पहन लीजिएगा। और एक चीज़, हाँ, हर सुहागिन महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपने मांग में सिंदूर भरें, फिर वही फिंगर आप अपने चूड़ी में भी स्पर्श कराएं। यह करना काफ़ी शुभ होता है। कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का यह मानना है कि इससे हमारा सुहाग बना रहता है। और दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और मेरी सभी माताओं बहनों के सौभाग्य बना रहेगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट अवश्य कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर